नमस्कार साथियों। आज क्लास में हम देखेंगे आवर्तन दर्पण द्वारा प्रकाश का परिवर्तन। इससे पहले हमने प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन में 4 लेक्चर देख चुके हैं। अगर अब तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि आवर्तन दर्पण है उसमें प्रकाश किस किस तरीके से परिवर्तन हो सकते हैं और उनके जो मेन मुख्य जो परिवर्तन हैं उसको हम देखेंगे ताकि हमारे किसी भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना आसान हो सके। इसके विषय में हम आज की क्लास में देखेंगे। इसके पहले हमने कल के वीडियो में देखा था दर्पण के प्रकार, जिसमें हमने देखा था समतल दर्पण, गोली दर्पण। समतल दर्पण में आप प्लेन मिरर देखे थे। गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। यानी हमारा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में हमने कल अच्छे देखा था। आज हमने वही एक मिरर उठाया है जिसे बोलेंगे अवतल दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन, यानी कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर। तो इसमें हम लोगों को रटा दिया जाता है। क्या रटा दिया जाता है कि यदि प्रकाश किरण मुख्य के समांतर है तो फोकस से होके जाएंगे, और रटा दिया जाता है यदि प्रकाश किरण मुख्य के समांतर है तो फोकस से होके जाएंगे। दूसरा हमें रटा दिया जाता है यदि प्रकाश किरण मुख्य से के समांतर है तो फोकस से होके जाएगी, और दूसरा हमें रटाया जाता है कि यदि प्रकाश किरण फोकस से होके जाती है तो मुख्य के समांतर हो जाते हैं। यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होके जाते हैं तो उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाते हैं। इस सब हमें रटा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि मुख्य समांतर है तो फोकस से होके जाएंगे, फोकस से होके जा रहे हो तो मुख्य समांतर हो जाएंगे, वक्रता केंद्र से जा रहे तो वक्रता केंद्र से वापस लौटेगी। आखिर ऐसा क्या कार्य है कि आपतित किरण मुख्य के समांतर है तो परावर्तित किरण फोकस से होके जा रहे हैं। यदि आपतित किरण फोकस से होके जा रहे हैं तो परावर्तित किरण मुख्य समांतर हो जा रहे हैं। यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, आपतित किरण वक्रता केंद्र से जा रही है तो परावर्तित किरण भी वक्रता केंद्र से जा रही है। तो आखिर इसका कारण क्या है आज की ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। जुड़े रहिए लास्ट तक। आज रटना नहीं, सीखना है। अगर आप अभी तक दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर लीजिए। ये आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग रटना नहीं सीखेंगे, जो है इसमें हम लोग सीखेंगे, और इसमें हम लोग यह भी देखेंगे कि आखिर ये ऐसा ही क्यों होता है। क्या अदर कंडीशन आएंगे, क्या प्रकाश आपतित किरण हमारे मुख्य के समांतर है तो हम बता देंगे फोकस। यदि प्रकाश किरण मुख्य के समांतर ना गई तो तब क्या होगा। यदि प्रकाश किरण मुख्य के समांतर नहीं गई तो क्या होगा। यदि मान लो प्रकाश किरण ऐसे वापस हो गए, ऐसे हमारा दर्पण है, अगर प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही तो क्या होगा। प्रकाश के मुख्य से समांतर न आपतित होकर ऐसे आपतित हो गई तो क्या होगा हमारा। यदि प्रकाश किरण मुख्य से समांतर न आपतित होकर ऐसे आपतित हो गई तो क्या होगा। प्रकाश किरण मुख्य से समांतर आपतित न होकर कुछ इस तरीके से आपतित हो गई तो क्या होगा। ऐसे प्रकाश किरण आपतित हो गए तो क्या होगा। ये क्या फोकस से होके जाएंगे या मुख्य से समांतर हो जाएंगे या वक्रता केंद्र से होके जाएंगे, तो इसमें क्या होगा। इन सबको हम आज की ही क्लास में सीखेंगे। यहाँ आपके 4 कंडीशन नहीं, अदर कंडीशन भी हम देखेंगे। तो पहला आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परिवर्तन होने के बाद मुख्य फोकस होके जाती है। यानी दर्पण है, यहाँ से परिवर्तन होने के बाद मुख्य फोकस होके गई, यहाँ से परिवर्तन होने के बाद मुख्य फोकस होके गई। प्रकाश किरण ऐसे आई और ये दर्पण से क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। परिवर्तित होने के बाद कहाँ से होके जा रही, मुख्य फोकस होके जा रही। पहले तो आप जानते हैं। दूसरा आप ये भी जानते हैं कि जब प्रकाश किरण मुख्य से
जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है, दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये क्या है, आपका दर्पण है, ये हमारा क्या है, दर्पण है। अब जो आपतित प्रकाश किरण कहाँ सो के जा रही है, फोकस सो के जा रही है, कहाँ सो के जा रही है, फोकस सो के जा रही है, फोकस से होकर आपतित हो रहे, तो किसके समांतर हो जाते, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये हमने देखा। और तीसरा, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण सीधे वापस लौट जाती है, सीधे उसी पथ पे वापस लौट जाती है। यानी यदि प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई है वक्रता केंद्र, कहाँ से, वक्रता केंद्र से आपतित हुई है, तो जिस मार्ग से, जिस पथ से आपतित हुई उसी मार्ग से परिवर्तित भी हो जाती है। ऐसा आखिर क्यों होता है, आज के लेक्चर में सबका पर्दा होगा फास्ट, आपको रखने की जरूरत नहीं है, आप सीखेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भी शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला हम ये देखते हैं, चौथा कंडीशन, कि जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद जितना कोण के साथ आती है उतना कोण के साथ वापस परिवर्तित हो जाती है, उतना कोण के साथ वापस। ये जो है एकदम राइट कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ ये हमारा दर्पण है, ये हमारा दर्पण है। अब देखो इसमें अगर जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है दर्पण से परावर्तन होने के बाद जितना कोण के साथ आते हैं, जितना कोण के साथ आते हैं, जितना कोण के साथ आते हैं, जितना कोण के साथ आते हैं उतने ही कोण के साथ वापस लौट जाती हैं, उतने कोण के साथ वापस लौट जाती हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ कि जितने कोण के साथ आई हैं और उतने ही कोण के साथ वापस लौट गई हैं, ऐसा क्यों बोला गया इसमें, इसमें तो हमारा कोई पॉइंट नहीं दिखा, न तो वक्रता केंद्र दिखा, न तो फोकस दिखा, न तो मुख्य अक्ष समांतर दिखा, सिर्फ हमें दर्पण ध्रुव दिखा। दर्पण ध्रुव दिखा तो वही कह रहा, दर्पण ध्रुव पे परिवर्तन होने के पश्चात जितना कोण से आती है उतने ही कोण से वापस परिवर्तित हो जाती है, जितना कोण के साथ आती है उतने ही कोण के पर आप परिवर्तित हो जाती है। आखिर ऐसा कोण कौन सा है, तो हम लोग परिवर्तन का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़े, परिवर्तन का नियम। परिवर्तन नियम हमने देखा था, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं, पहला। दूसरा हमने देखा था आपतन कोण परिवर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, तो वही कोण की बात कर रहा है कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होते, तो उसी के सिद्धांत बताया है, जितना कोण के साथ आते हैं उतना कोण पर परिवर्तित हो जाते हैं। ये चार रूल हम लोग याद कर लेते हैं। कौन कौन से याद करते हैं, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे तो परिवर्तन के पश्चात फोकस होके जाएंगे, यदि प्रकाश किरण फोकस होके जा रहे तो परिवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आ रहे तो वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। चौथा, यदि प्रकाश किरण दर्पण ध्रुव पर आपतित हो रहे, जितने कोण के साथ आपतित होती उतनी कोण के साथ परिवर्तित हो जाती। ऐसा क्यों होता है, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए समझाते हैं इसे। देखिए चलिए इसे हम लोग बारीकी समझते हैं, बारीकी से समझते हैं। देखिए एक क्या रहा होगा, एक क्या रहा होगा, हमारा ऐसे कुछ रहा होगा,
चलिए, अब हमारे क्या, किसी खोखले गोला कांच का गोला, खोखला कांच गोला है, जब इसके वक्रपृष्ठ को, आंशिक वक्रपृष्ठ को हम क्या करते हैं, कट करते हैं। आंशिक वक्रपृष्ठ को हम लोग कट करते हैं। क्या करते हैं, कट करते हैं तो, और उसके तरफ क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। सिंगल साइड क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। हमारा एक दर्पण बनकर तैयार हो जाता है, जो दर्पण द्वारक होता है M1 और M2। अगर एक कांच का खोखला गोला है तो इसका केंद्र भी होगा C, ये इसका केंद्र हो गया, क्या होगा C केंद्र, और इसका द्वारक का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण ध्रुव कहलाता है, मध्य बिंदु दर्पण ध्रुव कहलाता है। अब इससे जो रेखाएं गुजरती हैं इससे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण ध्रुव वक्रता के जाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब प्रकाश आ रही है, मान लो प्रकाश आ रहे, जरूरी है प्रकाश एक ही दिशा से आए और किसी भी दिशा से आ सकती है। हमने 4 नियम देखा है, क्या देखा है, 4 नियम देखा है। क्या देखा, 4 नियम। तो चारों नियम, एक मुख्य से समांतर देखा था, दूसरा मुख्य फोकस पर देखा था, तीसरा वक्रता केंद्र देखा था, चौथा देखा था दर्पण ध्रुव से। यही 4 कंडीशन देखे थे। यदि इन चारों कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन मुझे प्राप्त होता है तो हम उससे क्या कहेंगे। जैसे मान लो यहाँ हमारा प्रकाश आना स्टार्ट हुआ, प्रकाश आना अगर स्टार्ट हुआ तो यहाँ से मान लो ये हमारा सन देवता है, क्या है, सन है, क्या है, सन। अगर यहाँ से प्रकाश किरण आ रहे हैं, अगर प्रकाश किरण आ रहे हैं, क्या बता के आएंगे हम मुख्य से समांतर आ रहे हैं, क्या एक किरण बता के आगे हम मुख्य से समांतर आ रहे हैं। मानो ऐसे बहुत सारे किरण आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे किरण आ रहे हैं, हम एक ही किरण को गुजार रहे हैं, ठीक है। ऐसे बात करें, जो मेन लाइट रे हमने गुजारा है, क्या ये बता क्या कि हम दर्पण के मुख्य से समांतर आ रहे हैं, क्या किरण बता क्या कि हम दर्पण के मुख्य के समांतर आ रहे हैं, नहीं बता क्या आगे ने। जब ये नहीं बता क्या आगे तो आखिर ये गुजरेगी कहाँ से, ये गुजरेगी कहाँ से। जो लोग जानते हो बताएं, नहीं जानते हैं तो आप लोग देखिए ये प्रकाश किरण गुजरेगी कहाँ से। अब इसका परिवर्तन होने के बाद ये वापस परिवर्तित कैसे होगी, तो ये हमारा सवाल है। तो हम लोग देखिए, हम लोग जानते हैं अगर एक वृत्त होगा, क्या जानते हैं, एक वृत्त होगा तो उसके केंद्र से बाहर जाने वाली रेखा परिधि पर लंबवत होती है। जैसे कि हमने देखा प्रकाश प्रवर्तन, यहाँ नियम लगेगा प्रकाश प्रवर्तन, क्या लगेगा, प्रकाश परिवर्तन नियम। प्रकाश प्रवर्तन नियम कौन सा लगेगा, कौन सा नियम लगेगा, I इक्वल R। अगर आप पढ़े होंगे तो I इक्वल R कहते किसे हैं, I इक्वल R किसे कहते हैं, यानी आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। यही रूल यहाँ पर लगेगा। अब आपतन कोण बनता कैसे है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। जैसे यहाँ अगर देखा जाए ये क्या है, हमारा मिरर है, क्या है, मिरर है, एक हम जानते हैं ये मिरर है, कोई लाइट रे आई। अब हम लोग इसे कैसे पता करते हैं, वापस कैसे लौटेंगे, हम लोग यहाँ एक अभिलंब खींचते थे, क्या खींचते हैं, अभिलंब दर्पण के लंबवत लाइनें खींचते थे।
तो ये हमारा हो जाता था आपतित किरण। हम बोलते थे जितना आपतित किरण अवलंब के बीच कोण है उतना हमारा परिवर्तित किरण का भी कोण होगा, उतना ही कोण हमारा किसका होगा, परिवर्तित किरण का भी होगा, उतना ही होगा, राइट। उतना ही हमारा किसका होगा, परिवर्तित किरण का होगा, उतने एंगल पे वापस लौट जाएगी। हम लोग इसे बोल देते थे, इसके बीच जो कोण बना है इससे बोलते हैं आपतन कोण, आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं आपतन कोण जो आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बीच जो कोण बना है इसे बोलते हैं परिवर्तन कोण, इससे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने देखा था कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण अभिलंब एक ही तल पर होते हैं जिससे आपतन बिंदु कहते हैं, एक ही तल पर होते हैं जिससे आपतन बिंदु कहते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम हम इसमें देखे थे, आपतन कोण आई परिवर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है, ये हमने देखा था, ये हमने देखा था, राइट। अब इसी के सिद्धांत पर ये भी हमारा डिसाइड करेंगे वापस लौटेगी कैसे, ये वापस लौटेगी कैसे। चलिए हम लोग देखते हैं वापस लौटेगी कैसे। हमने बताया कि क्या बताया, वृत्त है, अगर वृत्त है, वृत्त के केंद्र से बाहर जाने वाली रेखा जो होती है वो लंबवत होती है। मान लो एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त, हमारा एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त तो इसका सेंटर भी रहा होगा, सेंटर। अब यही सेंटर से बाहर जाने वाली जो रेखा होती है, सेंटर से जो बाहर जाने वाली रेखा होती है, सेंटर से जो बाहर जाने वाली रेखा होती है वो यहाँ परपेंडिकुलर होती है। सेंटर से बाहर जाने वाली रेखा यहाँ क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी यहाँ कितने एंगल बनता है, यहाँ 90 अंश बनता है, क्या बनता है, 90 अंश कोण बनाती है। अगर यही कहीं और से गुजरेगी तो यहाँ भी क्या बनाती है, 90 अंश बनाती है। यही कहीं और से गुजरेगी तो यहाँ भी क्या बनता है, 90 अंश, क्या बनता है, 90 अंश, यानी समकोण बनाती है, क्या बनाती है, इसके प्रति क्या बनाती है, समकोण बनाती है, समकोण बनाती है। यानी कहीं से भी गुजरेगी तो इसके प्रति क्या बनती है, समकोण बनती है, क्या बनती है, समकोण, यानी क्या बनती है, समकोण। परिधि पर क्या बनता है, कहीं से बाहर जाने वाली रेखा क्या बनाती है, समकोण बनाती है, समकोण, क्या बनाती है, समकोण। और परिधि के लंबवत होती है, क्या होती है, परिधि के लंबवत होती है, परिधि के लंबवत होती है, परिधि के लंबवत होती है, लंबवत होती है, परिधि के लंबवत होती है, परिधि के लंबवत होती है। तो यही हम लोग यहाँ के अपने जो लंब होती है वही हमारा अभिलंब कहलाता है, जो लंब है वही हमारे क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है, क्या कहलाती है, अभिलंब। और ये हमारा आपतित किरण कहलाती है, क्या कहलाती है, आपतित किरण। और ये हमारे क्या कहलाती है, परावर्तित किरण, क्या कहलाती है, परावर्तित किरण, क्या कहलाती है, परिवर्तित किरण, क्या कहलाती है, परिवर्तित किरण, ये कहलाती है। और ये जो हमारा क्या कहलाती है, आपतन बिंदु कहलाती है, आपतन बिंदु कहलाती है, आपतन बिंदु कहलाती है। तो यही जो आपतित और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, और परिवर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण परिवर्तन कोण कहलाता है। तो हम इसमें फाइंड करेंगे कि ये इसका आपतन कोण क्या है, परिवर्तन कोण क्या है। आपतन कोण और परिवर्तन कोण अगर मिल गया तो हम डिसाइड कर सकते हैं एक परिवर्तन होने के पश्चात इसी पॉइंट से
इसी बिंदु से होके जाएगी। ठीक है, इसमें चारों कंडीशन है नहीं कि ना तो मुख्य अक्ष के समांतर है, ना ही तो मुख्य फोकस से होके जा रही है, ना ही तो हमारा वक्रता केंद्र से होके जा रहे हैं, ना ही तो दर्पण ध्रुव है। तो हम कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे? आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर है। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? एक अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? अभिलंब। तो अभिलंब हम लोग कैसे खींचेंगे? अभिलंब हम लोग ये जानते हैं कि वक्रता केंद्र से बाहर निकलने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र से बाहर निकलने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। वक्रता केंद्र से बाहर निकलने वाली रेखा, इस पे क्या होती है? परिधि पर लंबवत होती। क्या होती? लंबवत होती। परिधि पर क्या होती? लंबवत। अब ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब हो गया। इससे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब। अभिलंब बोलेंगे। इससे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। राइट, इससे बोलेंगे अभिलंब। जब इससे अभिलंब बोलेंगे तो हमारा अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। अब जितना आपतन कोण है उतना ही हमारा क्या होगा? उतना ही हमारा क्या होगा? परिवर्तन कोण भी होगा। उतना ही हमारा क्या होगा? परिवर्तन कोण भी होगा। क्या होगा? परिवर्तन कोण। जब उतना ही हमारा क्या होगा? परिवर्तन कोण होगा। तो हम जितना आपतन कोण है उतना हमारा क्या होगा? परिवर्तन कोण होगा। तो जितना आपतन कोण उतना ही हमारा परिवर्तन कोण बना के क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। तो परिवर्तित कहाँ से हुई है? जितना हमारा आपतन कोण था उतना ही इसका क्या बना? परिवर्तन कोण R। तो इस प्रकार ये परिवर्तित हो गए। तो अवतल दर्पण का परिवर्तन ये इस प्रकार हम समझ सकते हैं। अवतल दर्पण परिवर्तन, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में परावर्तन। आखिर अवतल दर्पण परिवर्तन कैसे होता है? तो हम लोग ऐसे समझिए, अवतल दर्पण में परिवर्तन। अब कोई भी लाइट रे आएगी तो अभिलंब के साथ, अभिलंब पता करेंगे, अभिलंब के साथ जितना आपतन कोण बनेगी उतना हमारा अभिलंब के साथ परिवर्तन कोण बन के वापस लौटेगी। इतना समझ में आ गया? इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखिए और नोट करिए। आप ये प्रकाश के किसी भी पॉइंट पे आएंगे तो हम लोग आपतन कोण परिवर्तन कोण फाइंड करके उसका हम परिवर्तन बता सकते हैं, परिवर्तित किस पॉइंट से होगी। तो अब हम मुझे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुख्य से समांतर ढूंढेंगे, मुख्य फोकस ढूंढेंगे, वक्रता केंद्र ढूंढेंगे। इन सब से प्रकाश के उजान जरूरत नहीं। जहां से प्रकाश गुजरेगी वहां केंद्र से एक अभिलंब डालना, अभिलंब के साथ जितना आपतन कोण बनेगा उतना ही हम परिवर्तन कोण बना के इससे क्या कर देंगे? वापस परिवर्तित कर देंगे। तो यही इतना कॉन्सेप्ट है। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यही हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आप लोग अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। चलिए, अब एक कह रहा था, पहला कंडीशन क्या कह रहा था? पहला कंडीशन कह रहा था कि जब प्रकाश किरण, एक चौथा कंडीशन है इस तरफ से पहला। तो चौथा कंडीशन में क्या कह रहा है? जब प्रकाश के ध्रुव पर आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन होने के बाद जितना कोण के साथ आती है उतना ही कोण के साथ वापस लौट जाती है। अब यहाँ अगर ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा देखो, एक केंद्र से बाहर जाने वाली रेखा क्या होती है? परिधि पर लंब होती है। यहाँ लंब बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। अब इनके आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण क्या है? अभिलंब और आपतन कोण, आपतित किरण के बीच में कोण आपतन कोण R। अब जितना आपतन कोण बना है उतना ही हमारा क्या बनेगा? परिवर्तन कोण होगा। यानी परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण परिवर्तन कोण। क्या होगा? परिवर्तन कोण। तो यहाँ भी हमारा क्या दिख रहा है?
आई इक्वल आर, क्या दिखा, आई इक्वल आर, क्या दिख गया, आई इक्वल आर। तो इस तरीके से हमारे क्या होंगे, ये वापस लौटेंगे, तो वही हमारा मुख्य जरिया है, राइट। यहाँ भी आपतन कोण इक्वल परिवर्तन कोण, तो यही कह रहा है जितना कोण के साथ आती है, यानी जितने कोण के साथ आई है अभिलंब और आपतित किरण के बीच जितना कोण बना उतना अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच बनेगा। इसका कहने का मतलब आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होगा, आपतन कोण आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होगा, राइट। अगर यही कोई और मान लो ऐसे मिल जाएंगे, और ये क्या है, ये हमारा दर्पण है, दर्पण है। तो यहाँ अगर M1 M2 इसका प्रवर्तक तल है, दर्पण द्वारक है, तो इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, दर्पण ध्रुव। अगर ए गोली दर्पण है तो इसका केंद्र भी होगा C, इसका केंद्र होगा C। अब केंद्र और वक्र दर्पण ध्रुव से जाने वाले रेखा क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब अगर मान लो प्रकाश किरण कहाँ से आपतित हो गए, प्रकाश किरण हमारा किसी भी पॉइंट से आपतित हो गए, किसी भी पॉइंट से, मान लो प्रकाश किरण ऐसे आ गई, प्रकाश किरण कैसे आ गई, ऐसे आ गई, प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो गई। अब ये परिवर्तित कैसे होगी, ये परिवर्तित कैसे होगी, परिवर्तित कैसे होगी, तो हम सबसे पहले इसका अभिलंब देखेंगे, हमें आपतन कोण चाहिए, इसका अभिलंब देखेंगे, अभिलंब कहाँ बनेगा, ये हमारा अभिलंब है। इनके बीच बना कोण क्या कहलाएगा, इनके बीच बना कोण क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा, इनके बीच बना कोण आई यानी आपतन कोण। अब जितना आपतन कोण बना है उतना ही हमारा क्या बनेगा, उतना ही हमारा क्या बनेगा, परिवर्तन कोण, उतना ही हमारा क्या बनेगा, परिवर्तन कोण, उतना ही हमारा क्या बन जाएगा, परिवर्तन कोण, उतना ही हमारा परिवर्तन कोण। यानी जितने एंगल पे आपतित हुई थी, जितने एंगल पे आपतित हुई है उतने एंगल से क्या होगी, परिवर्तित भी होगी, जितने एंगल से आपतित हुई है उतने एंगल से परिवर्तित भी होगी, उतने एंगल से परिवर्तित भी होगी। इस प्रकार हम लोग इसमें फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ ऐसा नहीं कि मुख्य के दर्पण ध्रुव पर आपतित होगी तब भी उतने कोण के साथ वापस लौटेगी, जितना कोण के साथ आई है उतना कोण के साथ वापस लौटेगी। इसी बिंदु के लिए नहीं है, इसी बिंदु के लिए नहीं, किसी भी एनी पॉइंट पर अगर आएगी ऐसे तो जितने कोण के साथ आई है उतने कोण के साथ वापस लौटेगी। ऐसे नहीं जब दर्पण ध्रुव पे आपतित होगी तभी उतने कोण के साथ आपतित होगी, ऐसा कंडीशन नहीं है। किसी भी पॉइंट एनी पॉइंट पर अगर आपतित होती इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल के साथ वापस लौटेगी, एनी पॉइंट। हमारे कहने का मतलब ये था। चलिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, तीसरा पॉइंट हमारा था जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन होने के बाद परिवर्तित किरण उसी पथ पर लौट जाती है। आखिर उसी पथ पर क्यों लौटेगी, आखिर उसी पथ पर क्यों लौटेगी। देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा दर्पण था, क्या था, दर्पण था। सोचो ये हमारा दर्पण है, अगर प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से आपतित हो रही, ये हमारा क्या है, दर्पण ध्रुव, ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। अगर सोचिए वक्रता केंद्र से ही आपतित हो रही, अगर वक्रता केंद्र से आपतित हो रही तो अभिलंब कहाँ खींचेंगे, ये तो वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है, तो वक्रता केंद्र से आपतित हो रही तो
अब वक्रता केंद्र से बाहर, ये देखो यहाँ पर आपतित हुई है, ये हमारा आपतित हुई है, ये आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु है। अब आपतन बिंदु है तो आपतन बिंदु से केंद्र तक मिलाने वाली रेखा, आपतन बिंदु से केंद्र तक मिलाने वाली रेखा या केंद्र से बाहर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। अब ये इसी पे इसका अभिलंब भी है, इसी पे जहाँ पर आपतित किरण है वहीं पर इसका अभिलंब भी है, जहाँ आपतित किरण है वही इसका अभिलंब भी है। क्या है? अभिलंब भी है, ये हमारा अभिलंब है। तो जो आपतित किरण है ये हमारा आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण। अब जो इसका आपतित किरण है वही अभिलंब है, तो आपतित और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। अब आपतन कोण कितना है? 0। आपतन कोण कितना है? 0 है। तो आपतन कोण 0 है तो परिवर्तन कोण भी तो 0 होगा। आपतन कोण 0 तो परिवर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी जैसे ये आई है वैसे ही वापस लौटेगी, यानी ये हमारा कौन सा कोण हो जाएगा? ये हमारा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाती है? परिवर्तन कोण। तो हमारा यहाँ I इक्वल R होने के कारण ही उसी पथ से वापस लौट जाती है। I इक्वल R होने के कारण उसी पथ से वापस लौट जाती है। तो इसमें कोई दर्पण होगा, एनी दर्पण होगा। ये हमारा क्या है? दर्पण है, राइट। ये हमारा दर्पण है। इसमें क्या की गई है? ये कलाई की गई है ताकि दूसरा तल क्या हो जाए? परावर्तित तल हो जाए। अब अगर ए इसका दर्पण ध्रुव होगा, इसका वक्रता केंद्र भी होगा, इसका वक्रता केंद्र होगा, इसका भी वक्रता केंद्र होगा, राइट। ये दर्पण ध्रुव होगा, राइट। अब इसमें क्या होगा? हमारा मुख्य अक्ष होगा, इसमें भी हमारा क्या होगा? मुख्य अक्ष होगा, राइट। अब इसमें प्रकाश किरण अगर आपतित हो रही है, प्रकाश किरण कहाँ से आ रहे हैं? वक्रता केंद्र से। कहाँ से आ रहे हैं? वक्रता केंद्र से। प्रकाश किरण कहाँ से आपतित हो रहे हैं? वक्रता केंद्र से। कहाँ से? ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। तो अब ये आपतित हुई है तो अभिलंब भी इसी पर होगा। अगर यहाँ आपतित हुई है तो अभिलंब भी इसी पे ही होगा। ये आपतित हुई है तो ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से बाहर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। अब इन अभिलंब और आपतित किरण एक ही बिंदु पर है। अभिलंब और आपतित किरण एक ही बिंदु पर है। अभिलंब और आपतित किरण एक ही बिंदु पर है। अभिलंब और आपतित किरण एक ही पॉइंट पर है। तो आपतन कोण 0 हो जाएगा। अगर आपतन कोण 0 तो हमारा परिवर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? 0 होगा। जैसे आई है वैसे ही हमारा लौट जाएगी, वैसे ही हमारी प्रकाश किरण क्या होगी? लौट जाएंगी। जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी। जिस पथ से आई है, जिस पथ से आई है उसी पथ पे क्या होगी? लौट जाएगी। जिस पथ से आई है उसी पथ पे हमारी क्या होगी? लौट जाएगी। तो ये हमारा बेसिक था। अब दूसरा हमारा क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत, दूसरा कहलाता है जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो परिवर्तन होने के बाद परिवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कहाँ से आपतित हो रही है? मुख्य फोकस से। कहाँ से आपतित हो रही है? मुख्य फोकस। कहाँ से आपतित हो रहे हैं? मुख्य फोकस। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ये दर्पण ध्रुव पी है, एफ है, क्या है? एफ है मुख्य फोकस, और सी है। ठीक है। पहली बात, मुख्य फोकस हम कैसे जानेंगे? यही हमारा मुख्य फोकस है, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं? जब प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, परिवर्तन होने के पश्चात, परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होके जाते हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। पहले नंबर हमें मुख्य फोकस पता नहीं रहेगा,
तो हम कैसे नियम फॉलो कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ मान चलते हैं अगर मुख्य फोकस होके जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आखिर ये मुख्य अक्ष के समांतर हुआ क्यों? तो इसमें अगर हम देखें, चलो कुछ भी हो, ये मुख्य फोकस है कि नहीं है इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। ये मुख्य फोकस है कि नहीं है ये हम नहीं जानते हैं। मुख्य फोकस है कि नहीं है ये नहीं जानते। मान लो एक प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई, प्रकाश किरण क्या हुई, इस प्रकार इस पे आपतित हुई है। चलिए, प्रकाश किरण इस प्रकार इस पे क्या हुए, आपतित हुई है। तो आपतित जब हुई है तो अब यहाँ आपतित हुई तो इसका अवलंब हम लोग खोजेंगे। क्या खोजेंगे? अवलंब। क्या खोज लेंगे? अवलंब। क्या खोज लेंगे? अवलंब। अवलंब खोजेंगे। क्या खोजेंगे? अवलंब। अब आपतित किरण और अवलंब के बीच में कोण क्या होता है? आई। और परिवर्तित किरण और अवलंब के बीच में कोण क्या होता है? आर होता है। तो हम लोग जानते हैं आई इक्वल आर। तो जितना आई बना है उतना ही आर बन के हमारे क्या होंगे? ए वापस लौट जाएंगे। तो जैसे ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है। अब इसमें क्या कर दिया गया है? कलाई कर देते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं? कलाई कर देते हैं ना, कलाई कर देते हैं। तो मान लो इसमें हमें ज्ञात होता है, हम लोग ज्ञात करते हैं दर्पण ध्रुव
चलिए, हमने सीखा कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, चाहे गोलीय दर्पण हो चाहे समतल दर्पण हो, सभी में ये ट्रेंड हमारे फॉलो किए जाते हैं, ये नियम हमारे लागू किए जाते हैं। तो हमने सेकंड कंडीशन, हम अब बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारा जब प्रकाश के मुख्य से समांतर होते हैं तो परिवर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। आखिर ये फोकस होके क्यों जाती है? इसमें हमारा क्या लगेगा, इसमें हमारा क्या लगेगा, आई इक्वल आर। देखो ए पी है और ए एफ है, तो हमारा ये क्या रहा होगा, सी रहा होगा। क्या रहा होगा, सी। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वक्रता केंद्र से बाहर जाने रेखा जो होती है, वक्रता केंद्र से बाहर जाने वाली जो रेखा होती है उसे बोलते हैं सी। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से बाहर जाने वाली रेखा जो होती है इस पे क्या होती है, परिधि पर लंबवत होती है। परिधि पर क्या होती है, लंबवत। अगर परिधि पर लंबवत है तो आपतित किरण और अवलंब के बीच में कोण आर होता है। जितना हमारा आर होगा उतना ही हमारा क्या होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, उतना ही हमारा जितना हमारा आई होगा, जितना हमारा आपतन कोण होगा उतना ही हमारा क्या होगा, परिवर्तन कोण होगा। उतना ही हमारा क्या होगा, परिवर्तन कोण आर भी। राइट। तो इसमें भी अगर इसमें देखा जाए तो ये भी यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ क्या रहा होगा, पी है, एस सी है और बस पी और सी, और इसमें भी पी है और सी है। राइट। अब ये वापस कहाँ से लौटेंगी ये हमें फाइंड करना होता है। जैसे मुख्य अक्ष समांतर है, मुख्य अक्ष समांतर है तो कहाँ से होकर चली गई, मुख्य अक्ष समांतर है तो होकर कहाँ गई, ये फोकस होकर गई। हमने पढ़ा है मुख्य फोकस कहते हैं जब प्रकाश के मुख्य अक्ष समांतर है, दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। उसी बिंदु को हम क्या कह देते हैं, मुख्य फोकस। अब अगर यहाँ बात करें तो आई इक्वल आर, यहाँ भी नियम क्या लगा, आई इक्वल आर, आई इक्वल आर। तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है, जितना अभिलंब और आपतित किरण के साथ जितना कोण बनेंगे उतना अभिलंब और प्रवर्तित किरण के साथ भी उतने ही कोण हमारे बनेंगे। अगर बात की जाए आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं इन दोनों में, आखिर इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा। इन दोनों में हम लोग पहले खींचेंगे अभिलंब। क्या खींचेंगे, अभिलंब। अभिलंब अगर खींचेंगे तो इससे मतलब आपतन बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब। आपतन बिंदु और केंद्र, आपतन बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। तो अभिलंब है तो इनके बीच जो कोण बनेगा, इनके बीच जो कोण बनेगा वो होगा आपतन कोण। इनके बीच जो कोण बनेगा वो होगा आपतन कोण। इनके बीच जितना कोण बनेगा वो होगा आपतन कोण होगा। आपतन कोण जितना है उतना ही हमारा क्या बनेगा, परिवर्तन कोण बनेगा। उतना ही हमारा क्या बनेगा, परिवर्तन कोण। सेम उतना ही हमारा क्या बन जाएगा, परिवर्तन कोण। उतना ही हमारा क्या बनेगा, परिवर्तन कोण। यानी आपतन कोण इक्वल परिवर्तन कोण। ये ट्रेंड यहाँ फॉलो हुआ नियम। उसी प्रकार यहाँ भी जितना आपतन कोण है उतना ही हमारा परिवर्तन कोण बनाते हुए प्रकाश कर क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। प्रकाश कर क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। प्रकाश की तरह परिवर्तित हो जाएगी। प्रकाश से क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो ये हमारा इतना ही क्या हो जाएगा, आर। तो यहाँ भी आई इक्वल आर। लेकिन इस पॉइंट को हम तो मुख्य फोकस कह दे रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोल दे रहे हैं, मुख्य फोकस। इस पॉइंट को मुख्य फोकस तो बोल दे रहे हैं, मुख्य फोकस तो बोल दे रहे हैं। क्या इस पॉइंट को हम मुख्य फोकस बोल सकते हैं, इस पॉइंट को हम मुख्य फोकस बोल सकते हैं, नहीं। इसे एफ नहीं कह सकते, एफ नहीं है, एफ नहीं है। और क्या इससे हम एफ बोल सकते हैं, नहीं, इससे भी एफ नहीं है, इससे भी हम एफ नहीं बोल सकते। एफ कब होगा, जब आपतित किरण क्या होगी, आपतित किरण मुख्य से समांतर होगी। आपतित किरण, आपतित किरण मुख्य अक्ष के
समांतर होगी तो ही हम मुक्त फोकस बोल सकते। परिवर्तित किरण तो ही परिवर्तित किरण को परिवर्तित किरण जिस बिंदु पर काटेगी, जिस बिंदु पर परिवर्तित किरण जिस बिंदु पर कटेगी, जिस बिंदु पर कटेगी उस बिंदु को ही मुक्त फोकस कह सकते हैं। मुक्त फोकस कह सकते हैं। जिस बिंदु पर काटेगी, उसी बिंदु को हम क्या कह सकते हैं? मुक्त फोकस कह सकते हैं। तो आज की क्लास में हम अवतल दर्पण से परावर्तन देखा। अब कल क्लास में देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। ये अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।